गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है संडे, सभी को हैप्पी संडे। और कल है जन्माष्टमी। तो आज अभी हम लोग जा रहे हैं। अभी हो रहा है 12 बज गए हैं। हमने सोचा था कि सिद्धार्थ बेटा गेट बंद कर दो। हमने सोचा था कि हम 11:30 बजे निकल जाएंगे, लेकिन होता है ना छुट्टी वाले दिन तो ऐसा ही लेट लपेट चलता है। तो आज सो के ही लेट उठे और उसके बाद ना फिर नीचे हस्बैंड वॉक करने गए थे तो उनको पौधे वाला दिख गया। कुछ पौधे उनको बहुत पसंद आ गए तो उसको उन्होंने भेज दिया। फिर जब घर में आई थे तो मैंने अपने सारे पौधे दिखा लिए। फिर हम नीचे जाके और पौधे ख़रीद के लेके आए। तो मुझे लगता है 1.5-पौने 2 घंटा तो पौधों में ही हम लोग ने स्पेंड कर दिया। फिर कुछ रीपॉटिंग वगैरह, एक पॉट से हटा के दूसरे पॉट में डालना, ये सब करते करते ना 2 घंटे लगभग लग गए। तो वो सब हुआ। अब हम जा रहे हैं, अभी तैयार हो गए हैं, सब लोग जाते हैं। और जन्माष्टमी के लिए हम लोग जो भी थोड़ा बहुत सामान लेना है वो लेके आएंगे। पूजा का थोड़ा बहुत जो सामान है वही चाहिए। और दूसरा हमको जो मैंने बोला था ना, मुझे कृष्ण भगवान की मूर्ति चाहिए। तो अब सब जगह हो सकता है आ गई हो, नई कलेक्शन आ गया हो, तो जाके देख के आते हैं। राधा कृष्ण भगवान की एक सिंगल, तो मैं जब घर से वापस आ रही थी तो मुझे एक जगह हम लोग रुके थे, वहाँ पे कृष्ण भगवान की एक सिंगल मूर्ति बहुत अच्छी मिल रही थी। पर मुझे जोड़े में चाहिए, राधा कृष्ण दोनों चाहिए साथ में, तो फिर वो मैंने नहीं लिया। अब जाते हैं, आज भटकेंगे, खूब अच्छे से देखेंगे और आज बस मिल जाए भगवान जी। आज हम खाली हाथ ना आएँ, क्योंकि कल जन्माष्टमी है। रक्षाबंधन तो मैंने किसी तरह कर ही लिया सेलिब्रेट, लेकिन अब जन्माष्टमी मैं वैसे नहीं करना चाहती हूँ। तो देखते हैं, चलते हैं। और अभी जन्माष्टमी से एक रात पहले अभी हम लोगों का खाना पीना हर चीज़ हो चुका था। डिनर वगैरह हमने कर लिया था और पूरा दिन कुछ ऐसे काम में बिज़ी थी मैं कि प्रॉपर शूट नहीं कर पाई। इसीलिए जन्माष्टमी वाला दिन और उसके एक दिन पहले जो मैंने प्रिपरेशन की वो सारी मैंने एक ही व्लॉग में इंक्लूड कर दी है। और यहाँ पे अभी हम तैयारी कर रहे हैं अगले दिन की। पूरा किचन मैंने साफ़ कर दिया था, गैस वगैरह क्लीन करके अच्छे से बर्तन मांज के हम बना रहे हैं खोया, क्योंकि कल प्रसाद बनाना है ना। तो फिर एकदम से अगर खोया भी कल बनाना पड़ा ना तो बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने प्लान की हैं, काफ़ी सारा खाना प्लान किया है। तो इसीलिए खोया एटलीस्ट हम बना के आज रख देंगे। और जो हमें दही जमाना है उसके लिए दूध को कढ़ा के भी हम आज ही रख देंगे, ताकि हमें दही और खोया दोनों एकदम तैयार मिले कल। तो ये है जन्माष्टमी की सुबह। तो सभी को मेरी तरफ़ से हैप्पी जन्माष्टमी। और अभी जो है हमारे घर में क्या काम चल रहा है, सिस्टर का तो फास्ट है, तो ये अपना मंदिर वगैरह सुबह से नहा धो के क्लीन करने में लग गई। और उसके बाद मैं और मम्मी बाकी के सारे काम हमने किए घर के। उन्होंने भी, मम्मी भी हेल्प किचन में बहुत कर देती हैं, जो भी जैसे वेजिटेबल्स वगैरह कट करना है, जो भी ऐसा काम है जिसमें ज़्यादा झुकना और ये सब ना पड़े, बैठ के हो जाए, वो सब मम्मी करवा ही लेती हैं। तो मैंने और फिर मम्मी ने मिलके काफ़ी कुछ जो है तैयारी कर रखी है आज के प्रसाद की। तो वो तो मैं धीरे धीरे दिखाऊंगी कि क्या क्या हम बना रहे हैं। इधर अभी चल रही है मंदिर की क्लीनिंग।
उधर जितना भी मंदिर का सामान है, मतलब जितना भी पूजा करने का सामान है, इसके अलावा ना बहुत सारी चीज़ों में भोग लगाना है, बहुत सारी चीज़ें रखनी है हमें शाम को मंदिर के सामने। तो उस हिसाब से सारी चीज़ें निकाल के हमने वॉश करना इधर स्टार्ट कर दिया था। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, अब बाहर से जो चीज़ें लेकर आओ उनको भी अच्छे से वॉश करके ही रखना पड़ता है। माला है भगवान जी की, फिर उनके जो आसन वगैरह है वो सब, तो वो सारा काम हम इधर कर रहे थे। और ये जो सफाई वाला काम है ये सुबह ही करके रख देंगे, ताकि जो है शाम को बस वही सजावट, प्रसाद बनाना, ये सब हो जाए। और आज ऐसा हुआ ना, शाम तक, रात के 10 बजे तक मुझे 9:30 बजे तक मैंने अपने बालों में कंघी भी नहीं डाली थी, इतना बिज़ी हो गई थी मैं। कल ही की बात है, आप लोगों ने देखा होगा, कल मैंने एक व्लॉग भी शेयर किया था। तो सुबह जो भी काम निपटाया उसके बाद फिर मैं व्लॉग में लग गई। और व्लॉग जब डालना होता है तो कई घंटे का प्रोसेस होता है, तो वो सब किया। उसके बाद मैं उठ के आई हूँ सीधा, और अभी मैं किचन में हूँ, क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि लंच वगैरह बना था। तो लंच वगैरह करने के बाद आपको किचन अच्छे से क्लीन करना होगा प्रसाद बनाने से पहले। तो एकदम गैस धो पोंछ के एकदम अच्छे से मैंने क्लीनिंग किया। मम्मी ने भी थोड़ा सा हेल्प करवाया। अभी हो रहा था 4:30 इस समय, और अभी से फिर हम प्रसाद बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पूरा किचन एकदम थॉरली क्लीन हो चुका है, प्रसाद बनाने के लिए रेडी है। यहाँ पे जो है बर्तन सारे धो पोंछ के मैंने रख दिए हैं, तो इन्हीं में हम प्रसाद बनाना शुरू करेंगे। और पूरा दिन निकल गया, मैंने पहले सुबह की क्लिप दिखाई और अब फिर शाम की दिखा रही हूँ। तो ऐसा लग रहा है जैसे श्वेता सुबह से मंदिर ही सजा रही है। तो सुबह उसने क्लीनिंग किया था, भगवान जी वगैरह को अच्छे से साफ़ करके डस्टिंग क्लीनिंग सारा करके रखा था। और अभी जो फूल हम लेके आए थे, फूल से मंदिर सज रहा है, क्योंकि वो तो शाम को ही सजाएंगे। सुबह सुबह अगर फूल वूल लगा दो फिर वो मुरझाने लगते हैं, फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए फूल वाला जो भी सजावट है वो अभी हम शाम को करने वाले हैं, तो ये रात तक आराम से चल जाएगी। तो एक तरफ वो मंदिर सजा रही है, दूसरी तरफ मैंने प्रसाद बनाना स्टार्ट किया है। और सबसे पहले जो मैंने चीज़ शुरू की है वो है पंजीरी से। तो आटे की पंजीरी मैं बना रही हूँ। इसके लिए थोड़ा सा मैंने घी लिया है, 2 टेबलस्पून के आसपास, और इसके अंदर डाला है आटा। इसको अच्छे से बहुत ही पेशेंस के साथ आपको भूनना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच करके जल्दी करने का चक्कर नहीं करना है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, स्पॉइल हो जाएगी बिल्कुल। तो इसीलिए शुरू में मैंने इसको मीडियम लो फ्लेम पे रखा, और फिर बाद में धीमी आंच पे करके मैंने उसको कम से कम 10 से 15 मिनट धीरे धीरे भूना है, ताकि टेस्ट पंजीरी का अच्छा आए। क्योंकि ज़्यादा तेज़ आंच पे भूनने से ना पंजीरी का टेस्ट उतना बढ़िया नहीं आता। और यहाँ पे आप कलर देख सकते हैं, एक एक कण जो है वो एक ही कलर में है। दैट मीन्स कि आपकी पंजीरी एकदम परफेक्ट बनी है। अगर आँच का हेरफेर होता है ना, तो कहीं थोड़ी सी ज़्यादा डार्क रहेगी, कहीं कम डार्क रहेगी, तो फिर वो मज़ा नहीं आता। तो पंजीरी जो है वो मैंने एक साइड रख दिया। अभी उसमें बहुत कुछ मिलाना बाकी है, चीनी और ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे, तुलसी दल मिलेगा, तो वो मैं बाद में करूँगी। अभी ठंडा होने के लिए रख दिया। ये जो खोया है ये हमने बनाया है, और ये इतना खोया 2 किलो दूध का शायद, हाँ 2 किलो दूध का इतना खोया बनाया, तो लगभग 400-450 ग्राम खोया था। और जबकि टोन्ड मिल्क से हमने बनाया, अगर फुल क्रीम होता तो और ज़्यादा खोया बन के तैयार होता। यहाँ पे थोड़ा सा चीनी हम लोग इस तरीके से पानी डाल के, हल्का सा पानी डाल के मेल्ट कर रहे हैं। इसे हम ना चाशनी नहीं कर रहे हैं, बस मेल्ट कर रहे हैं कि एकदम पिघल जाए। जब ये पिघल जाएगी तब मैं इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी आधा जो खोया है ना उसको, बिकॉज़ हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं पेड़े बनाने की। और ये मम्मी ऐसे बनाती हैं पेड़े, और ऐसे बनते भी हैं पेड़ा, ऐसा नहीं है कि किसी और तरीके से बनते हैं। अभी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे खोया, और इसको अच्छे से चलाएंगे, भूनेंगे जब तक कि घी थोड़ा सा सेपरेट आपको नहीं दिखने लगता। इधर मैं सारी तैयारी कर रही हूँ, और उधर मैं चलिए मंदिर दिखाती हूँ आपको, श्वेता ने कैसा मंदिर सजाया है। तो फूलों से सजा हुआ मंदिर इतना सुंदर लग रहा था। मोर पंख भी लेकर आई थी, तो मंदिर के पीछे वो भी सजा दिया है। और अभी सामान जो है वो सारा रखा हुआ है, और मेरे कान्हा जी फाइनली घर आ गए हैं। मतलब इतना मैंने ढूंढा है, 3-4 दिन हमारी इतनी देर, इतनी दुकानें भटकने के बाद, मेहनत करने के बाद कान्हा जी मिले। क्योंकि 1 घंटे में शायद देखेंगे, चेक आज है जन्माष्टमी, सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। और मेरा ये कान्हा जो है ना सुबह से मेहनत कर रहा है, इसको आज थोड़ा सा वो मिलना चाहिए। आज इसका फाइनल डे है, इसका सबमिशन का हमने 31 सोचा था, लेकिन 30 ही है। तो आज ही इसकी वीडियो सबमिट होनी है। सुबह से मतलब नहा धो के बच्चा बैठ गया था 11:30 बजे, और अभी 6:30 हो रहा है। लगातार वीडियो शूट हो रही है। बहुत डिफ़िकल्ट होता है 6 मिनट तक विदाउट एक भी चीज़ मिस किए हुए बजाते रहना, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बहुत सारी चीज़ों का एक साथ ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए हमारी पूजा की तैयारी हो गई है। मंदिर इतना सुंदर लग रहा है। ये सारा श्वेता ने सजा दिया है अभी से।
हाँ, लाइट्स भी लगाई, लाइट्स भी लगा दी मासी ने, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें सेल बदले जाएंगे शायद ना। ये मोस्ट ब्यूटीफुल है। क्या चीज़? पीकॉक के पंख। पीकॉक के पंख मुझे सबसे अच्छा लगा। मैं इसको अपने रूम में ही सजाऊंगा। हाँ, और सारी तैयारी हो गई है, बस अभी जो प्रसाद हम बना रहे हैं ना वो बस आएगा। पेड़े बन रहे हैं, पेड़े बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। मिठाई बन रही है। तुम हैप्पी लग रहे हो, तुम्हारी वीडियो अभी इसके वीडियो हुई है, कई वीडियो सर को भेजी गई हैं और उसमें से सब कुछ ठीक है, बस कहीं एक आध जगह हल्का सा भी कुछ स्किप हो जाता है ना तो फिर दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ती है। कन्हैया इसकी ड्रेस लाते तो मज़ा आ जाता, कन्हैया बनाते इसका। अभी शोभा और बढ़ेगी जब हमारे कन्हैया जी विराजमान होंगे। और इधर जो है लड्डू बन रहे हैं, ये देखो, ओ लड्डू नहीं सॉरी, पेड़ा बन रहा है। इसके ऊपर ना आधा बादाम काट काट के लगा दूंगी, अच्छा लगेगा ना देखने में। बीच में से जो बादाम फाड़ के लगाते हैं ना, ये पेड़े, ये हो गया। और यहाँ पे बन रहा है खीर, बन रही है हमारी। और जो हमने ना वो बचाया था खोया, पेड़ा बना लिया हाफ से ज़्यादा का, और ये इतना खोया बचा हुआ है, इसकी हम लोग वो बनाएंगे गुजिया। ये पंजीरी का रखा हुआ है तो इसकी प्रिपरेशन अभी करेंगे। ये मेवा मैंने काट के रख दिया है, मैदा निकाला है आटा गूंदने के लिए, गुजिया के लिए ये मैदा निकाल के रखा है। ये सब करने के बाद फिर मैं दोबारा नहाने जाऊंगी, ऐसा नहीं मैं नहाई नहीं हूँ। हाँ, सुबह नहा धो के और जैसे हमारा होता है नहाने धोने का, पूजा वूजा करके वैसे थे। अभी फिर से हम शाम को नहाएंगे और कूद रहा है क्योंकि उसकी वीडियो उसको लग रहा है कि फाइनल हो गई। अभी पता नहीं है बेटा, जब तक सर ग्रीन सिग्नल नहीं देंगे तब तक आगे वीडियो नहीं जा सकती। एक बात बताऊं? हाँ अभी और हमारे यहाँ नीचे तैयारी हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी सोसाइटी में। यहाँ से रास्ता सारा ब्लॉक कर दिया है और यहाँ पे पूरा झांकी वगैरह लगेगा। अच्छा, मैं यहाँ चढ़ी हूँ पहाड़ पे, तो मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे आपने अपना पुराना ओटीजी कहाँ रखा। तो टंटना, ये गिरा ओटीजी, नहीं गिरा, ये रहा मेरा पुराना ओटीजी। इसको यहाँ जगह मिल गई है। ओ बाबा रे, ये है पूजा का सामान। मेरे पैर में चोट लगी है इसलिए चढ़ने में बड़ी दिक्कत हो रही है। देखो इसमें ये वाली है, ये भी थाली भी है, इसको भी निकाल लेते। निकाल लो, धो लो सारे। ये तो करवा चौथ वाला है। छोटी सी गंगा जली दिखाना। इसका गंगा जल इसके अंदर रखे रखे उड़ गया। ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता चला। ये इतना टाइट था ना कि ये गंगा जल लेके आई थी इसमें हरिद्वार से लेकर आई थी, और इसमें गंगा जल पूरा भरा हुआ था। हम इसको हिलाते थे तो पता चलता था, ये कभी खुला ही नहीं मेरे से। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, गंगा जल है, रखे रहते हैं। और इसमें धीरे धीरे गायब हो गया। कैसे हुआ? क्या थे? क्या? वो बुला रहे थे देखने के लिए। अभी हम बना रहे हैं गुजिया, और पता है मैं आपके साथ सारी रेसिपी शेयर करना चाहती थी स्टेप बाय स्टेप विद टिप्स एंड ट्रिक्स। मम्मी की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं मिठाई वगैरह बनाने की, लेकिन वो हो नहीं पाया बिकॉज़ एक तो हमने लंबा चौड़ा मेन्यू रखा था। पूजा के दिन ना ऐसे ही बिज़ी रहते हैं सब लोग, बहुत सारे काम होते हैं। दूसरा क्या था, सिद्ध की रिकॉर्डिंग चल रही थी बेडरूम के अंदर, अभी भी आप देख रहे होगे दरवाज़ा बंद है वहाँ का। तो हमें बिल्कुल भी शोर नहीं करना था, बिल्कुल चुप रह के रहना था, बिल्कुल खटखुट की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तीसरा रीज़न ये था कि मेरा ट्राईपॉड भी वही लोग यूज़ कर रहे थे, तो मेरे पास ट्राईपॉड भी नहीं था कि मैं अकेले शूट कर सकूं। श्वेता ने ज़्यादा टाइम उसको रेस्ट भी रखा बिकॉज़ उसने फास्ट रखा हुआ था। तो और मैंने और मम्मी ने मिलके ही सारा काम, सारा प्रसाद बनाना, सारा खाना बनाना और ये सब कुछ किया ना। तो इन्हीं सारे रीज़न्स की वजह से मैं आज ना प्रॉपर किसी चीज़ की रेसिपी शेयर नहीं कर पाई, बट अगर आप कहोगे तो आगे मैं शेयर करूँगी। हमने मेन्यू में काफ़ी कुछ रखा था, जैसे अभी मैंने क्या क्या बना लिया है। मैंने खीर बना लिया है, पेड़ा बन चुका है, पूड़ियाँ बन चुकी हैं,
और गुजियाँ हैं ये बन रही हैं। तो जो मीठा भोग है ना, जैसे पंजीरी बनाया, चंदामृत बनाया, मीठा जो भी भोग है पहले मैं बना के निकाल लूँगी। उसके बाद फिर बिना लहसुन प्याज का खाना, क्योंकि वो भी हमें भोग में चढ़ाना है, जो बिना लहसुन प्याज का नमक वाला खाना है वो मैं इसके बाद बनाऊँगी। हालांकि दोनों साथ में ही चढ़ाने हैं, बट मम्मी ने बोला कि नहीं, पहले जो मीठा खाना है वो सारा बना के आप निकाल लो। तो 4:30 बजे के लगे मुझे लगता है 9 बज गए थे हमको सब कुछ करते करते। इसकी आवाज़ हो गई है ख़राब। No one can stop me. Almost. कान्हा जी रेडी हो गए हैं और अब मेरे गेम है। और श्वेता ने बनाया है एक चीज़, देखिए ये आज इसने कितने घंटे में बनाई है? 3-4 घंटे लग गए होंगे, 4-4.5 घंटे में। ये राधा जी हैं जिन्होंने कान्हा जी की आंखें ऐसे ढकी हुई हैं। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। हैप्पी जन्माष्टमी। कितना सुंदर बनाया, डिटेलिंग कितनी अच्छी दी है तुमने। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, कुछ ने डांस के लिए, कुछ ने सिंगिंग के लिए। तो मुझे लगा था कि स्टेज लगा रहे हैं तो यहाँ पे झांकी वगैरह कुछ लगेगा, बट वैसा नहीं था। यहाँ पे ऐसा ही प्रोग्राम हुआ था जिसमें जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था उनके लिए स्टेज एक्चुअली बनाया गया था। और यहाँ पे देखिए मेरा सारा इस समय तक खाना बन चुका था। अभी कुछ 9 बजे के आसपास का समय हो रहा है और फिर 15-20 मिनट मैंने रेस्ट लिया। सुबह से एक बार भी रेस्ट नहीं लिया था, बालों में कंघी भी नहीं की थी। उसके बाद मैं नहा ली और नहाने के बाद मैं रेडी हो गई, बिकॉज़ वैसे तो जो पूजा होती है जन्माष्टमी की 12 बजे होती है वो, लेकिन हमें पहले शाम की पूजा करनी है, जो कि हम रात में कर रहे हैं। शाम को नहीं कर रहे हैं, रात में ही कर रहे हैं, क्योंकि मुझे जो मैं राधा कृष्ण जी लेकर आई हूँ उनको भी स्थापित करना है। तो उनको स्थापित करने का एक प्रोसेस होता है, उसमें भी थोड़ा समय लगता है। तो वही 9:45 के आसपास हम लोग बैठे ताकि हम सारी जो अपनी पूजा है, स्थापना है, वो कर लें। और उसके बाद फिर थोड़ी देर हम लोग गाना बजाना करने वाले हैं। मम्मी भजन कीर्तन बहुत अच्छे गाती हैं, तो वो सब गाएंगी। तब तक 12 बज जाएंगे, फिर हम 12 बजे वाली पूजा कर लेंगे और उसके बाद फिर हम डिनर कर लेंगे। तो यही सारा हमारा प्लान था। तो अभी पूरी तैयारी कर रही हूँ। थाल तो मैंने अभी से सजा के रख दिया, पूरा भगवान की जो थाली है वो सजा दी है, क्योंकि हमें 12 बजे से पहले जो हमारे कान्हा जी उनको मंदिर में रखना है, तो इसीलिए स्थापना पहले करनी ज़रूरी थी। तो वही सब मैं तैयारी कर रही हूँ। और बिल्कुल भी मैं ना सही से चौकड़ी मार के बैठ नहीं पा रही थी, बिकॉज़ पैर में जो चोट लगी है ना, उसकी वजह से बहुत डिस्कम्फ़र्ट होता है मुझे बैठने में। जब भी ज़रा सा वो किसी भी चीज़ से दब जाता है, जैसे कि हम चौकड़ी मार के बैठते हैं, तो जो फ्लोर होता है उसके अगेंस्ट आपका सारा टो रहता है, तो बहुत दर्द होता है मुझे। इसीलिए मैं ऐसे थोड़ा सा ना अलग अंदाज में बैठी हूँ। और ये है आज की हमारी सारी तैयारी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कलश स्थापित कर रही हूँ। वैसे जन्माष्टमी की ऐसे पूजा में कलश का स्थापन ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, मुझे नहीं पता है, मोस्टली लोग नहीं करते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे अभी मूर्ति स्थापना भी करनी है, तो इसके लिए मैंने सोचा कि नारियल लेकर चलते हैं और कलश का स्थापना करेंगे। तो मैंने अपना प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया भगवान जी को मंदिर में बिठाने का।
बड़ी मेहनत और बहुत दर दर भटकने के बाद मुझे भगवान जी मिले हैं, वैसे जैसे मुझे चाहिए थे। जोड़ी में राधा कृष्ण की सुंदर सी ये जोड़ी फाइनली मुझे मिल गई थी और मैं इतनी खुश हो गई थी कि मैंने ये न्यूज़ आपके साथ यूट्यूब शॉर्ट्स के ज़रिए शेयर भी करी थी। तो आप मुझे बताइएगा ये राधा कृष्ण आपको मनमोहक लगे कि नहीं। और मैं तो बहुत खुश थी इनको अपने घर लाके। तो भगवान जी मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। हम सब ने आरती पूजन सब कुछ कर लिया है। बस अब जो रात में 12 बजे भोग लगना एंड जो प्रोसेस होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि लड्डू गोपाल नहीं है मेरे घर में, तो हम लोग थोड़ा अलग प्रोसेस ही फॉलो करते हैं। बस उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। जिनके घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं, उनका बाल रूप होता है कृष्ण जी का, उनके घरों में थोड़ा अलग तरीके से रात के 12 बजे पूजा की जाती है। और पूजा वहाँ पे करके फिर हम लोग तुलसी जी में आज दिया भी जलाया जाता है। और तुलसी जी टच नहीं करते रात को, सिर्फ हम दिया जला रहे हैं। स्माइल करो, 2 सेकंड फोकस। अरे कितने गुस्से से देखा। स्माइल करो, एक गुस्से की स्माइल। सबको देते हैं। थाली उठा कैसे? अच्छा सॉरी। आधी रात चंद्र उड़े गोबर, कृष्ण लीने अवतार, रही गोकुल माँ दौड़ दौड़ नंद, रही गोकुल माँ भूले हैं सकल अहीर, हमारी कुछ न कृष्ण का नाम रचना
चल गए छोन सोने हाथ जो मेरी सखी मुझे नजर गिरे लोग सो मेरी सखी मुझे नगर गिरे लोग बताए माँ काल आयु सखी मेरी बताए माँ काल आयु सखी मेरी सो मेरी सखी सोने के खड़ुआ चारी सो मेरी सखी नगर के लोग बधाए मैया का पायो सखी करेंगे ना तो बधाए मैया का। तो कैसे लगे आपको मम्मी के भजन कीर्तन? मम्मी बहुत अच्छा ढोलक भी बजाते हैं, मंजीरे भी बजाते हैं और भजन कीर्तन तो उनको बहुत सारे आते हैं। टोटल 11 आई थिंक उन्होंने भजन कीर्तन यहाँ पे गाए थे। थोड़ा सा मैंने इंक्लूड किया आप लोगों के लिए, सारा तो नहीं कर सकती थी ऑब्वियसली। और फिर ना हमने जो पूजा की थी, पूजा से ले करके 12 बजे तक का समय हमने ऐसे ही स्पेंड किया, यहीं बैठे रहे, भजन कीर्तन गाते रहे, घंटी बजाते रहे और बाहर भी हमारी सोसाइटी में भी बहुत तेज़ होके भजन कीर्तन चल रहे थे। और उसके बाद अभी 12 बज चुके हैं और अभी जो हमारी पूजा होती है 12 बजे वाली वो हो रही है, जो कि श्वेता ही करेगी, उसका फास्ट है। तो मैंने कहा तुम ही करो वो पूजा। तो भोग जो लगता है भगवान जी को वो सारा प्रोसेस हम अभी फॉलो कर रहे हैं। इस प्रकार से खाई जाती है। ये इसको प्रसाद मिला है। टीका इसने पूरा आँख तक किया हुआ है, पता है? इसने अपना हाथ मार लिया, मैंने बहुत अच्छे से लगाया। ये देखो ऐसे ही खाते हैं पंजीरी, माखन चोड़ लग रहा है पूरा। ये पूजा हमारी हो गई, अच्छे से संपन्न हो गई। टाइम हो रहा है 1 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। और यहाँ देखो खाने पीने का प्रोग्राम चल रहा है, सारे भूखे हैं बहुत तगड़े तरीके से। सिद्धार्थ 1 घंटे बाद खाना बेटा। हालत खराब है भूख के मारे।